अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत सारे यंग कपल हमारे पास आ रहे हैं हमारे सेंटर पर, जिनकी शादी को थोड़ा टाइम हो गया है और वो बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, बट वो कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। तो उन सारे लोगों की परेशानियों को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जो चाहते हैं कि उनका टाइम वेस्ट ना हो और शादी के बाद फ़ौरन उनकी जो वाइफ हैं वो कंसीव हो जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफ़िक पॉइंट्स के बारे में, कुछ स्पेसिफ़िक मेडिसिन्स के बारे में कि जिनका इस्तेमाल अगर आप सही से कर लेंगे, जिन जिन जो एडवाइसेस हम आपको देने वाले हैं, इनको अगर आप प्रॉपरली फ़ॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको शादी के बाद बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा और आपकी वाइफ आसानी से कंसीव हो पाएंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है, MD किया है, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज हमने कर रखे हैं, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। हमारा सेंटर है ये सायरा हेल्थ केयर, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और मेल और फीमेल के इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर क्योरेबल जो है हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, मेल और फीमेल से रिलेटेड सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या मेल और फीमेल से रिलेटेड आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे सेंटर पर एक मरतबा ज़रूर तशरीफ़ लाइए। बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। अगर आप नहीं आ सकते हैं, दूर हैं, तो हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप आसानी से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ों को आपको माइंड में रखना चाहिए। आजकल का लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ आपके अंदर बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। बहुत मतलब लोग क्या होता है कि वो तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं, बैड लाइफस्टाइल उनका होता है, कुछ बुरी आदतें उनके अंदर होती हैं और वो लोग बिल्कुल भी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और बिल्कुल नॉर्मल ले लेते हैं इन चीज़ों को कि भाई सभी की शादी होती है, हमारी भी शादी होगी। लेकिन वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि प्रॉपर उनको इरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉपर उनका सीमेन की क्वालिटी बेहतर है कि नहीं है, वो ये सारी चीज़ें सोचते ही नहीं हैं। शादी के बाद जब शादी हो जाती है, वाइफ से उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना होता है, तब जा कर के उनके अंदर बहुत सारी परेशानियां निकल कर के सामने आती हैं कि अरे भाई हमें तो प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो रहा है, इरेक्शन अगर हो रहा है तो वो सस्टेन नहीं रह रहा है, सस्टेन अगर रह भी रहा है तो वो प्रीमेच्योर एजाकुलेशन हो जा रहा है। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन में जब देख रहे हैं तो सीमेन की क्वालिटी बहुत ख़राब है। फिर कई महीने गुजर गए हैं, वाइफ वो चाहते हैं कि वाइफ उनकी कंसीव हो, प्रेगनेंसी हो, बट कोई कंसीव नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, बिफोर मैरिज कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपको ज़रूर कराने चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि आप सेक्सुअली फिट हैं कि नहीं हैं, आपके अंदर फर्टिलिटी जो है वो प्रॉपरली है कि नहीं है, आप फर्टाइल हैं कि नहीं हैं। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर करना चाहिए ताकि शादी के बाद आपको इस तरह की परेशानी ना हो। इसके लिए ज़रूरत और भी बहुत ज़्यादा इस तरीके से भी पड़ती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिज़नेस और जॉब के सिलसिले में बाहर रहते हैं, 2-2, 3-3 साल के लिए बाहर रहते हैं और ऐसा होता है कि वो 5-6 महीनों के लिए इंडिया आते हैं या अपने घर आते हैं किसी भी कंट्री में। अब वहाँ क्या होता है कि वो उसी बीच प्लान करते हैं कि अब शादी भी हो जाए, उसी बीच ये भी प्लान करते हैं कि भाई उनको एक बच्चा भी हो जाए, है ना, या उनकी वाइफ एटलीस्ट कंसीव हो जाए, है ना, ताकि उनकी वाइफ को अकेलापन महसूस ना हो, क्योंकि वो तो शादी करने के बाद वो 2-3 सालों के लिए बाहर चले जाने वाले हैं। अब ऐसी कंडीशन में उनकी वाइफ अकेली रहेंगी तो उनको फ़ोन कर करके परेशान करेंगी। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है। तब ऐसी कंडीशन में वो ये प्लान करते हैं कि एक बच्चा हो जाए या उनकी वाइफ कंसीव हो जाए ताकि उनको जो है इस तरह से अकेलापन महसूस ना हो। अब वो शादी के बाद बहुत ट्राई कर रहे हैं बट कंसीव नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बताते हैं ताकि आप उसको नोट कर सकें। पहले नंबर पे, बिफोर मैरिज आपको टेस्टोस्टेरॉन टोटल ज़रूर कराना चाहिए। टेस्टोस्टेरॉन टोटल, दो तरह से हम देखते हैं टेस्टोस्टेरॉन को, हम टेस्टोस्टेरॉन फ्री देखते हैं और टेस्टोस्टेरॉन टोटल देखते हैं। तो आप टोटल देख लेंगे, आपका आइडिया हो जाएगा कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल आपकी बॉडी में कितना है और कितना चाहिए, है ना। उस चीज़ से अगर अच्छी सेक्सुअल लाइफ आपको चाहिए, हेल्दी सेक्सुअल लाइफ आपको चाहिए और आप ये चाहें कि आप फर्टाइल हों, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल है वो 500 प्लस होना चाहिए, 500 प्लस होना चाहिए। इस चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना है। इसके अलावा आपको जो है
ये भी देखना चाहिए कि आपके अंदर कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशाब आपको बार बार आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूरिन की अर्जेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, यूरिन को आप बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, यूरिन ड्रिबलिंग आपको हो रही है। ऐसी कंडीशंस अगर आपके अंदर हैं तो ये बहुत बेसिक से सिम्टम हैं आपके अंदर कि आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन डेवलप होगा। कहीं प्राइवेट पार्ट श्रिंक तो नहीं हो गया है, कहीं मास्टरबेशन की हिस्ट्री तो नहीं रही है। इन सारी चीज़ों पे आपको गौर करना है, और अगर इस तरह की कोई इश्यूज़ आपके अंदर हैं या सिम्टम्स इस तरह के आपको दिख रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने नियरेस्ट अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए, और शादी से पहले कम से कम 3 महीने आपको ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि शादी के बाद आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना ना पड़े। एक बात। दूसरी बात, आपको सीमेन एनालिसिस ज़रूर कराना चाहिए। मेल पार्टनर को सीमेन एनालिसिस ज़रूर कराना चाहिए, सीमेन एग्जामिनेशन ज़रूर कराना चाहिए, ताकि उनमें देखा जा सके कि उनका स्पर्म काउंट जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, उनके स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो नॉर्मल है कि नहीं है, स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है वो प्रॉपर नॉर्मल है कि नहीं है, स्पर्म से रिलेटेड और कोई इश्यूज़ तो नहीं है, उनके सीमेन में कुछ और जो है बैड चीज़ें तो नहीं पाई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें कंफर्म की जा सकती हैं आपके जस्ट एक सीमेन एनालिसिस से। तो ये 2 इन्वेस्टिगेशन मेल को ज़रूर कराने चाहिए। तीसरे नंबर पे फीमेल को भी देखना चाहिए कि उनका पीरियड रेगुलर है कि नहीं है, पीरियड से पहले उनको दर्द तो नहीं होता है, उनको डिस्मेनोरिया का प्रॉब्लम तो नहीं है, पीरियड उनके इर्रेगुलर तो नहीं है, इर्रेगुलर साइकिल तो नहीं है, या उनको पीसीओडी तो नहीं हो रहा है, उनका वेट गेन तो नहीं हो रहा है, कहीं थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ जा रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं हुआ जा रहा है, उनके अंदर पीसीओडी पीसीओएस जैसे सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें फीमेल को भी कंफर्म करनी चाहिए। तो उसके लिए टीएसएच उनको करा लेना चाहिए, इसी तरीके से उनको लोअर एब्डोमेन यूएसजी ज़रूर कराना चाहिए, है ना, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ लोअर एब्डोमेन ये ज़रूर करा लेना चाहिए। इन चीज़ों से कंफर्मेशन हो जाता है मैक्सिमम चीज़ों का। बाकी अगर इसमें कुछ इश्यूज़ आते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस और कराने पड़ सकते हैं, लेकिन बेसिक इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें आपको करा करके कंफर्मेशन ज़रूर कर लेना चाहिए शादी से पहले। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी शादी हो गई है और आपके यहाँ जल्द अज जल्द एज सून एज पॉसिबल आपके यहाँ आपकी जो वाइफ है वो कंसीव हो जाए, तो इसके लिए हम कुछ चीज़ें आपको स्पेसिफिक मेडिसिन बता देते हैं, ताकि आपको उनका इस्तेमाल करके आपकी वाइफ जो है वो कंसीव आसानी से हो सकें। नंबर 1, मेल पार्टनर को स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। पहले नंबर पे मेल पार्टनर को स्पर्मोजेनिक पाउडर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। स्पर्मोजेनिक पाउडर हमारी वेबसाइट pharmacy.syrahealthcare.com पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डायरेक्टली उसको परचेस कर सकते हैं, या ये जो मेडिसिन हम बता रहे हैं इसका एक प्रॉपर पैकेज बना करके वहाँ पर लिस्ट कर दिया जाएगा। आसानी से आप कैटेगरी में सर्च करके उसको देख पाएंगे, पूरा पैकेज 1 महीने का आप लोग परचेस कर पाएंगे। पहले नंबर पे स्पर्मोजेनिक पाउडर मेल पार्टनर को सिर्फ इस्तेमाल करना है, सुबह शाम दोनों टाइम आधा आधा चम्मच गाय के दूध के साथ, या गाय का दूध अगर नहीं मिलता है तो आप पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे स्पर्मज़ोआ कैप्सूल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ जल्दी से कंसीव हो जाए तो स्पर्मज़ोआ कैप्सूल आपको एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, तीनों टाइम आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरे नंबर पे प्रोहमल जो हलवा है, माजून है, ये 25-25 ग्राम BBF बिफोर ब्रेकफास्ट, है ना, एम्प्टी स्टमक, दोनों पार्टनर को इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोहमल दोनों पार्टनर को इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। 2 मेडिसिन के बारे में, अभी 3 मेडिसिन के बारे में हमने आपको बताया। पहले नंबर पे स्पर्मोजेनिक पाउडर जो कि मेल पार्टनर को इस्तेमाल करना है, दूसरे नंबर पे स्पर्मज़ोआ कैप्सूल जो कि मेल पार्टनर को इस्तेमाल करना है, तीसरे नंबर पे प्रोहमल हलवा है जो माजून है वो दोनों पार्टनर को इस्तेमाल करना है। चौथे नंबर पे नवेद9 ये फीमेल पार्टनर को सिर्फ इस्तेमाल करना है, 6-6 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा 2 स्पेसिफिक मेडिसिन ऐसी हैं जो फीमेल पार्टनर को इस्तेमाल करनी है, 2 स्पेसिफिक मेडिसिन जो मेल पार्टनर को इस्तेमाल करनी है, एक मेडिसिन जो कॉमन है जो दोनों पार्टनर इस्तेमाल करेंगे, एक मेडिसिन जो फीमेल पार्टनर को इस्तेमाल करनी है, नवेद9। इसी तरीके से 2 स्पेसिफिक मेडिसिन ऐसी हैं जो ख़ास अय्याम के लिए इस्तेमाल करनी है, फर्टाइल पीरियड में इस्तेमाल करनी है, सिर्फ 5 डेज़। हब्बे हमल और माजून हमल अंबरी अलवी खानी या माजून मोइन हमल अंबरी, इनमें से जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, हमारी वेबसाइट पर भी दोनों अवेलेबल हैं, वहाँ से आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। माजून हमल अंबरी अलवी खानी, माजून मोइन हमल अंबरी अलवी खानी में से कोई एक, और हब्बे हमल किसी भी कंपनी का आपको मिल जाए, ये आपको स्पेसिफिकली इस्तेमाल करना है सिर्फ 5 दिनों तक फर्टाइल पीरियड में। उसके बाद आपको जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है।
तो इस तरीके से ये जो किट हमने एक तरह से प्रेगनेंसी किट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ये ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और ये अलग से एक पैकेज बना करके भी आप लोगों को आज के ऐड कर दिया जाएगा हमारी वेबसाइट पर। वहाँ से आप आसानी से इसको परचेज़ भी कर पाएंगे और इसको यूज़ भी कर पाएंगे। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हमने आपको आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश की हैं कि अगर शादी के बाद आप चाहते हैं कि आप प्रॉपरली ईज़िली आसानी से कंसीव हो सकें, आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो शादी से पहले आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या इन्वेस्टिगेशंस आपको कराने चाहिए, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे शादी हो गई है तो शादी के बाद आपको क्या क्या अक़दामात उठाने चाहिए और किन किन मेडिसिन का इस्तेमाल करने चाहिए। ये हम जो पैकेज बताया है हमने, ये एक महीने का पूरा पैकेज आपको वहाँ पे मिलेगा। 3 महीनों तक कंटिन्यूसली अगर इस पैकेज का आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह विदिन 3 मंथ्स, 3 महीनों के अंदर ही आपकी वाइफ जो होंगी वो कंसीव हो जाएंगी, प्रेगनेंसी इंशाल्लाह अचीव हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।